हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन इंसेंटिव। तो चला जाए, हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर में जो पिछले क्लास में पढ़कर गया है मोल फ्रैक्शन। और पहले बता दूं कि ये जो मेरे पास टॉपिक चल रहे हैं केमिकल यूनिट्स ऑफ सॉल्यूट, और केमिकल यूनिट्स ऑफ सॉल्यूट में हम लोग एक पढ़ चुके हैं मोल फ्रैक्शन, और आज जो हम लोग पढ़ेंगे मोलरिटी और मोलालिटी। ठीक है, यानी आज जो हम लोग पढ़ेंगे मोलरिटी को पढ़ेंगे और मोलालिटी को पढ़ेंगे। तो चलिए उसके पहले एक बात आपको क्लियर कर दूं, जिससे आपको मोलरिटी और मोलालिटी दोनों को समझने में काफ़ी आसानी होगी। तो हम लोग पढ़कर क्या है सॉल्यूशन, और जो मेरे पास सॉल्यूशन होता है वह दो टाइप का होता है। एक को बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन और एक को बोलते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। चलिए देखा जाए, एक हमारे पास क्या है भाई डाइल्यूट सॉल्यूशन, एक को बोलते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो हम लोग समझेंगे कि मेरे पास डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या है और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या है। तो डाइल्यूट का ना तो हम लोग पढ़कर क्या है सॉल्यूशन में कि मेरे पास सॉल्यूशन का दो पार्ट्स होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, है ना। सॉल्यूट और सॉल्वेंट, यानी जो मेरे पास सॉल्यूट है वह सॉल्वेंट में डिजोल्व हुआ रहता है। तो सॉल्यूट का जो अमाउंट है, तो किसी किसी सॉल्वेंट में जो मेरे पास सॉल्यूट है वह अधिक मात्रा में होता है और किसी किसी में क्या होता है कम मात्रा में होता है। तो जब सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा हो उसे बोलते हैं कॉन्क सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, और इसी को बोलते हैं इसमें सांद्रता, हिंदी में बोलते हैं। अब डाइल्यूट क्या होता है, तो कहता है कि इसमें हमारे पास जो सॉल्यूट होता है वह कम मात्रा में होता है। तो जब सॉल्यूट जो है कम मात्रा में उसे बोलते हैं डाइल्यूट, और जब ज्यादा मात्रा में हो उसी को बोलते हैं कॉन्क। यानी आज आपको जाना है कि मेरे पास सॉल्यूशन है वह दो टाइप का आएगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन और कॉन्क सॉल्यूशन। डाइल्यूट को हम लोग डिनोट करते हैं DIL से, है ना। यानी जहां पर DIL लिखल रहेगा तो आपको समझ जाना है मेरे पास सॉल्यूशन है वह डाइल्यूट सॉल्यूशन है। एक हमारे पास कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, इसको हम डिनोट करते हैं CONC। किससे किया जाए, CONC, कॉन्क, कंसंट्रेटेड। ठीक है, यानी डाइल्यूट समझना है मेरे पास सॉल्यूट कम है, और कॉन्क में समझना है कि मेरे पास सॉल्यूट वो ज्यादा है। तो अब हम बताना चाहेंगे कि ये जो इसका यूज कैसे कैसे करें। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, और पहले आप टॉपिक बना लीजिए भाई, मोलालिटी और मोलरिटी, है ना। तो बनाइए मोलरिटी एंड मोलालिटी। इन दोनों को एक ही साथ आपको पढ़ा दें, दोनों में हल्का सा डिफरेंस है। पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, मोलरिटी, और इसके बगल में लिख देते हैं कैपिटल M, है ना। कैपिटल M ए मेरे पास डिनोट करेगा कि वो जो मेरे पास मोलरिटी है। सबसे पहले आप जान जाए, या आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि सर मोलरिटी और मोलालिटी से हम करेंगे क्या, मोलरिटी क्या बताएगा, मोलालिटी क्या बताएगा। हम लोग की बस जो मेरे पास मोलालिटी और मोलरिटी ये जो दोनों है हमको किसी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बताता है। कि मेरे पास सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या है, यानी किसी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन को जानने के लिए हम लोग करते क्या हैं, मोलरिटी और मोलालिटी दोनों को जानते हैं, है ना। तो इसमें वो करना क्या होता है, दोनों को हम लोग निकालेंगे, मोलालिटी भी निकालेंगे और मोलरिटी भी निकालेंगे। फर्क बस इतना है जो मेरे पास मोलरिटी होता है वो वॉल्यूम पे काम करेगा, और मोलालिटी होता है वह केजी पे काम करेगा। आइए करके दिखाते हैं। तो आपको मोलरिटी और मोलालिटी अगर पूछे
कि इसका यूज कैसे क्यों करते हैं, पढ़ने से क्या फायदा है। तो इसको यूज करते हैं किसी भी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को निकालने में। जैसे मान ले भाई कि एक आदमी जा रहा था और जाने के क्रम में बोल क्या रहा है, कर रहा है 5mNaOH सॉल्यूशन है ना। वो आदमी बोल क्या रहा है भाई 5mNaOH सॉल्यूशन। आप तो सुन के परेशान हो जाएंगे है ना। तो परेशान होना नहीं है, यहां पर समझना है जो समझा रहे हैं क्या भाई। तो यहां पर हम क्या देखा है, मोलरिटी को m से है ना, यानी यहां पर मेरे पास क्या है m है। ये जो मेरे पास क्या डिनोट करेगा, मोलरिटी, यानी मेरे पास सॉल्यूशन है किसका, NaOH का, बट उसकी जो मेरे पास कंसंट्रेशन है वह 5m है ना। तो इसका मतलब क्या हो रहा, तो एक बात इसको और बोल दें, मोल पर लीटर, समझने से आपको आसानी हो जाए है ना। मोलरिटी मतलब क्या होता है, मोल पर लीटर, यानी कि 1 लीटर में जितना मेरे पास मोल डिजोल्व करता है सॉल्यूट का, उसे क्या बोलते हैं, मोलरिटी। मेरे पास क्या रहा 5m, यानी मेरे पास जो मोल है वह कितना है, 5 है, किसमें भाई, तो इन 100 ml, यानी 5m का मेरे पास 5m NaOH सॉल्यूशन का मेरे पास मतलब यही है कि मेरे पास एक सॉल्यूशन है और ये है कितना मेरे पास 1000 ml, इसी को बोलते हैं 1 लीटर। और इसमें जो मेरे पास NaOH है वह कितना हमारे पास है, 5 मोल है। क्लियर, यानी 5m NaOH सॉल्यूशन मेरे पास मतलब यही है कि जो मेरे पास NaOH जो डिजोल्व है सॉल्यूशन में वह 5 मोल है और जो डिजोल्व कर रहा है 1000 ml में। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं, आपको समझना है, मोल पर लीटर है ना। यानी मोलरिटी को आपको याद रखना है, मोल पर लीटर। 1 लीटर में जितना नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट का डिजोल्व करता है उसी को हम लोग बोलते हैं मोलरिटी। क्लियर, आइए डिफरेंस से दिखाते हैं। चलिए डिफरेंस दिखाते हैं। तो कहता है मोलरिटी, नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर, ब्रैकेट में लिख लेंगे पूरा 1000 ml सॉल्यूशन इज नोन एज मोलरिटी है ना। यानी कि नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है ना, नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर, यानी कि 1 लीटर यानी कि 1000 ml सॉल्यूशन इज कॉल्ड क्या भाई, इज नोन एज मोलरिटी। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, कैपिटल M से। चलिए इसको भी लिख देते हैं, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल M। जहां पर कैपिटल M बोल दो तो आप समझ जाएंगे कि मेरे पास मोलरिटी है और डिजोल्व किसमें करेगा, लीटर में। चलिए फार्मूला देखा जाए, मोलरिटी ऊपर क्या आ जाएगा मेरे पास, नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, बाय में क्या आ जाएगा मेरे पास, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। एक बात और क्लियर कर दूं, आपके बुक में लिखा रहता है लीटर के जगह पर डी से, लीटर डी पर मीटर क्यूब है ना। यानी जहां पर डी
पर मीटर क्यों लिखा रहा है, तो आपको समझना क्या है कि वो मेरे पास लीटर को डिनोट करता है, यानी कि वह लीटर नहीं है ना। यानी मेरे पास मोलरिटी होगा, वह कितना होगा मेरे पास, तो नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें, लीटर में। कोई कहता है कि सर हम लीटर में ना रख करके हम एमएल में रखना चाहते हैं, हम लिख के रख लो भाई, वो भी मिल जाएंगे, यानी हमारे पास स्मॉल एम हो जाएंगे। और एक क्या हो जाएगा मेरे पास, तो नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन एमएल। अब किस में रखेंगे, एमएल में। और 1 लीटर में हमारे पास कितना होता है, वो 1000 ml। तो करेंगे क्या हम लोग, अब 1000 से डिवाइड कर देंगे, यानी हमारे पास मोलरिटी का मेरे पास जो फार्मूला होगा ए भी होगा और ए भी होगा। एक फार्मूला और आपको बता के लेके चलते हैं, उसको भी ध्यान रखिएगा। एम नंबर्स ऑफ मोल सॉल्यूट का और नंबर्स ऑफ मोल का निकालने के लिए हम बताए थे पिछले क्लास में। और क्या बताए थे भाई, क्या बताए थे, गिवन मास बटा मोलर मास, W/M। तो W मतलब A मेरे पास सॉल्यूट है, B मेरे पास क्या है, सॉल्वेंट है, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, A+B। ठीक है, तो मेरे पास नंबर्स ऑफ मोल कितना हो जाएगा, WA/M, और वॉल्यूम को लिख देते हैं VML इनटू कितना हो जाएगा मेरे पास 1000। इसी को अगर एक आगे बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा मेरे पास, WA में MA, इधर हो जाएगा मेरे पास 1000 बाय कितना हो जाएगा VML। यानी हमें क्वेश्चन बनाना हो तो क्वेश्चन यहां से बना सकते हैं, यहां से बना सकते हैं, या फिर डायरेक्ट बनाना चाहते हैं तो यहां से बना सकते हैं। क्लियर। एक बच्चा कह रहा है सर हमको पता है कि मेरे पास टेम्परेचर है, वो वॉल्यूम को चेंज करता है, यानी टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, हम लिख यस। तो सर यहाँ पर मेरे पास वॉल्यूम है, हम लिख यस। तो क्या टेम्परेचर चेंज करेगा तो वॉल्यूम चेंज करेगा, हम लिख करेगा। यानी जब टेम्परेचर चेंज होगा तो मेरे पास वॉल्यूम चेंज होगा, तो उसकी वैल्यू भी चेंज कर जाएगी, हम लिख बिल्कुल। यानी याद रखना है जो मेरे पास मोलरिटी है वह टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज करेगा। यानी टेम्परेचर अगर घटता है या टेम्परेचर बढ़ता है तो मेरे पास जो मोलरिटी का जो वैल्यू है वह क्या कर जाएगा, घट जाएगा और बढ़ जाएगा। क्लियर। तो पहले इसका यूनिट के बारे में बात कर लूं। अगर इसका हम यूनिट निकालना चाहते हैं तो मेरे पास मोलरिटी है और नंबर्स ऑफ मोल को हम लोग मोल ही बोलते हैं। ऊपर मेरे पास क्या हो जाएगा, मोल हो जाएगा, और नीचे मेरे पास वॉल्यूम है। वॉल्यूम किस में करते हैं, लीटर में, यानी जो हमारे पास क्या हो जाएगा इसका लीटर। इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे पास, मोल पर लीटर। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि मोलरिटी का जो मेरे पास यूनिट है क्या होगा, तो मेरे पास मोलरिटी का जो मेरे पास यूनिट हो जाएगा मोल पर लीटर, यही ना, क्या होगा, मोल पर लीटर। क्यों हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट का तो मोल का मोल ही होता है, और जो मेरे पास वॉल्यूम है उसको हम रखते हैं लीटर में, तो मोल पर लीटर। यानी कि अब याद रखेंगे मोलरिटी मतलब मोल पर लीटर इसकी यूनिट भी होगी और डेफिनेशन लोग यहीं से कर सकते हैं। अब मेरे पास फार्मूला आ गया और ये बात है, यानी जो मोलरिटी मेरे पास टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, क्योंकि टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। क्लियर। अब एक हम लोग क्वेश्चन बना के देखते हैं, और क्वेश्चन बना के देखते हैं, यहां से बना देते हैं और यहां से बना देते हैं। ठीक है, चलिए तो मेरे पास क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन कहता है 7 ग्राम ऑफ 7 ग्राम मात्रा कोई 5 ग्राम का 5 ग्राम ऑफ NaOH डिलीट कर देते हैं। चलिए पूरा क्लियर है, कर लो भाई। 5 ग्राम ऑफ NaOH इज dissolved in
500 ml solution, then calculate molarity। है ना, इनके पास क्वेश्चन क्या रहा कि 5 ग्राम ऑफ NaOH इज डिजोल्व इन 500 ml सॉल्यूशन। इनमें करना क्या होगा, एक सॉल्यूशन बनाना होगा। और मेरे पास सॉल्यूशन कितना हमारे पास है 500 ml, और उसमें पास NaOH है, वो हमारे पास है कितना, मेरे पास 5 ग्राम, यही ना। जब हम चलेंगे सॉल्यूशन में तो मेरे पास सॉल्यूट क्या हो जाएगा, तो सॉल्यूट हो जाएगा मेरे पास NaOH, और हमारे पास है कितना 5 ग्राम है ना। और मेरे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, चलो भाई सॉल्यूशन ही लिख लो। सॉल्यूशन कितना हमारे पास है 500 ml है। तो क्वेश्चन आने के मेरे पास फार्मूला क्या था मोलारिटी का, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, हमारे पास है क्या ml में, तो आप इसको लीटर में चेंज कर सकते हो। अगर लीटर में चेंज नहीं करोगे तो हम नीचे वाला लगा करके उसको लीटर में चेंज कर लेंगे, यानी चेंज भी कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। तो हम चेंज नहीं करते हैं, ऐसे ही बना देते हैं। तो पहले निकाल लेते हैं मोलर मास NaOH का। मोलर मास किसका भाई, NaOH का, क्योंकि बिना मोलर मास का हमारे पास नंबर्स ऑफ मोल्स नहीं आएगा। और नंबर्स ऑफ मोल्स हमारे पास क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास। तो मेरे पास गिवन मास है 5 ग्राम, बट मोलर मास नहीं है, इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। मेरे पास सोडियम का होता है 23 और ऑक्सीजन का होता है 16, इसका होता है 1, कुल मिलाकर हमारे पास 40 ग्राम हो जाएगा, है ना। चलिए तो निकाल लीजिए भाई नंबर्स ऑफ मोल ऑफ NaOH, क्या जगह W/N, W कितना हमारे पास 5, कितना मेरे पास 40, यानी कि 1/8। और जब 1/8 है इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 0.125 आएगा। यानी कि जो मेरे पास इसमें जो मेरे पास NaOH डिसॉल्व करता है वह कितना मोल करता है 0.125, यानी इतना नंबर ऑफ मोल्स है। अब इसको निकालते हैं मोलरिटी की कंसंट्रेशन है कितना, तो ये मोलरिटी निकालते हैं। मोलरिटी मेरे पास फॉर्मूला यही था ना, नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय में क्या जाएगा मेरे पास VmL इनटू में 1000। नंबर्स ऑफ मोल हमारे पास कितना निकाले है 0.125, और मेरे पास वॉल्यूम कितना 500 ml, और मेरे पास लीजिए हो गया। अगर कैंसिल करना चाहेंगे तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, और जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.5 हो जाएगा। ऊपर हमारे पास मोल है, नीचे मेरे पास लीटर है, तो मोल पर लीटर, यानी कि मेरे पास मोलरिटी, मेरे पास जो मोलरिटी का वैल्यू आ गया वह कितना आ गया 0.5 ml पर लीटर। यानी अगर 5 ग्राम NaOH को हम डिसॉल्व करते हैं 500 ml सॉल्यूशन में, तो उसकी मेरे पास कंसंट्रेशन होगी वह होगा 0.5 मोल पर लीटर। ये हमारे पास निकल गया मोलरिटी, ठीक है। तो हम एक लास्ट में छोटा सा बनाए थे फार्मूला, उसको हम डायरेक्ट यूज कर लेते हैं, उसको अल्टरनेट बना देते हैं। M का मेरे पास फार्मूला क्या था WA/Ma इनटू में 1000/VmL, यही था ना। तो अगर इस फार्मूला अगर आप आना चाहेंगे तो इतना में करने की जरूरत नहीं है, इतना से मेरे पास तुरंत बन जाएगा। कैसे बनेगा, तो W मेरे पास कितना है 0.5 ग्राम, और NH निकाले कितना 40, मेरे पास 1000/500, इसे मेरे पास कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 2 हो जाएंगे, यहां पर हमारे पास हो जाएगा 20, है ना। और जब मेरे पास 20 हो जाएगा तो 0.25 होगा भाई। चलिए मेरे पास कटेगा तो मेरे पास 1/4 हो जाएगा, यानी 1/4 यानी कि 0.25 मोल पर लीटर, है ना। यानी अगर आप जल्दी बनाना चाहते हैं तो ऐसे बनाना है, अगर मेथड से आना चाहेंगे तो ऐसे बनाएंगे,
दोनों तरह से बन जाएगा। अब आपको समझना है कि आप कैसे बनाएंगे, दोनों तरह से बना सकते हैं। तो ये था हमारे पास मोलरिटी। अब हमारे पास क्या है, मोलरिटी है। तो हमने आपको समझा दिया मोलरिटी को, अब समझा देते हैं मोलरिटी को। तो एक हमारे पास मोलरिटी है, हमारे पास मोलरिटी है। तो समझिए ये हमारे पास मोलरिटी रहा। अब समझाते हैं मोलरिटी को, उसमें थोड़ा सा हल्का सा फर्क है। चलिए हम लोग चलते हैं पढ़ने की ओर मोलरिटी। ठीक है, चलो चलिए। तो आइए चलो भाई बना लो हेडिंग। और इसको भी हम लोग उतना ही ढंग से देखेंगे। चलिए, क्या मेरे पास मोलरिटी, मोलरिटी को क्या बोलते हैं, मोल पर केजी। इसका नाम क्या हो सकता है मेरे पास भाई, मोल पर केजी। और इसको डिनोट करते हैं स्मॉल एम से। याद रखेंगे, मोलरिटी को डिनोट करते हैं कैपिटल एम से और मोलरिटी को डिनोट करते हैं स्मॉल एम से। मेरे पास स्मॉल एम शो कर रहा है। ये हमारे पास क्या है, मोल पर केजी। यानी कहने को कि नंबर्स ऑफ मोल जो हमारे पास प्रेजेंट होगा वह किस में करेगा, केजी में। मोलरिटी में कहते हैं सॉल्यूशन का, इसमें सॉल्यूशन ना रख करके हम लोग क्या रखेंगे, सोलवेंट रखेंगे, है ना। चलिए देखिए, तो इसको डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो कहता है कि द नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट व्हिच प्रेजेंट इन 1 kg, ब्रैकेट में क्या कर लेंगे भाई, 1000 ग्राम ऑफ सोलवेंट इज कॉल्ड क्या भाई, मोलरिटी। और इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम, है ना। यानी मोलरिटी को करते क्या है, स्मॉल एम से डिनोट करेंगे और उसको बोलते हैं क्या है, मोल पर केजी। जब हमारे पास फार्मूला होगा, देखिए मोलरिटी का कितना होगा मेरे पास, तो नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई में क्या हो जाएगा, मास ऑफ सोलवेंट इनटू, अच्छा मैं चल केजी में कर लें। अगर केजी में रहेगा तो मैं 1 सोल्यूट करने की जरूरत नहीं है। कोई बच्चा बोलता है सिर्फ इसको ग्राम में रखेंगे, हम लिख के रख लो भाई। यदि मेरे पास मोलरिटी होगा, इसको ग्राम में भी रख सकते हैं क्या, तो नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई में क्या आ जाएगा मेरे पास, तो मास ऑफ सोलवेंट इन ग्राम इनटू कितना आ जाएगा मेरे पास, 1000। हमारे पास फार्मूला ये भी होगा और फार्मूला ये भी होगा। यानी कि इसको हम लोग ग्राम में रखेंगे तो हमें 1000 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है। अगर इसको आप केजी में रखेंगे तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, जो कि आपके सामने है। ठीक है, अगर डिफिनेशन से अगर चलेंगे तो एक मेरे पास छोटा सा और बन जाएगा, स्मॉल एम हो गया मोलरिटी। इसमें क्या होगा मेरे पास, डब्ल्यू ए बाई ए में नंबर्स ऑफ मोल हो गया 1000 और बाई में क्या हो जाएगा मेरे पास भाई, मास ऑफ सॉल्वेंट, यानी इसको बोल सकते हैं डब्ल्यू बी। और जो मेरे पास डब्ल्यू है इसको दिखा सकते हैं क्या भाई, तो मास ऑफ सोलवेंट सॉल्यूट। ए में हमारे पास क्या है, तो हमारे पास मोलर मास है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। चल भाई डब्ल्यू भी हमारे पास क्या है, तो डब्ल्यू भी हमारे पास है मास ऑफ सोलवेंट। चलिए यानी फिर से बोल देते हैं, नंबर्स ऑफ मोल को डब्ल्यू बाई ए में लिख दिए, सॉल्यूट का 1000 ग्राम में चेंज कर लिए, और मेरे पास डब्ल्यू भी सोलवेंट का मास है। यानी मेरे पास क्या है, तो मेरे पास गिवन मास है सॉल्यूट का, मेरे पास मोलर मास है और मेरे पास जो सोलवेंट का गिवन मास है। ठीक है, चलिए तो हमारे पास इतना मिलेगा मोलरिटी। डिनोट करते हैं किससे, स्मॉल एम से। इसका तो निकालेंगे हम लोग यूनिट।
तो ऊपर मेरे पास मोल हो जाएगा, अगर यूनिट को बढ़ता है तो मेरे पास मोल हो जाएगा, और नीचे मेरे पास क्या हो जाएगा, केजी। यानी जब मेरे पास इसकी जो हमारे पास यूनिट होगी वह क्या होगा, मोल पर केजी। यानी आपको बता करके ले आया, क्या बता करके ले आया कि जो मेरे पास मोलरिटी है उसका जो मेरे पास यूनिट है मोल पर लीटर है, और जो मेरे पास मोलरिटी है इसका जो मेरे पास यूनिट्स है मोल पर केजी है। मेरे पास मोल पर केजी हो गया यूनिट्स। ठीक है, इस पर हम एक क्वेश्चन बना के दिखाते हैं और उसी क्वेश्चन को बनाएंगे इसमें भी। चल भाई, क्वेश्चन मेरे पास क्या था, तो कहता है 5 ग्राम ऑफ NaOH। किसी मन में बात चल रहा होगा सर एक ही क्वेश्चन को बना रहे हैं हम, लेकिन आपको एक क्वेश्चन से क्या होगा, सॉल्यूशन करने में आसानी होगी। चलिए क्वेश्चन को थोड़ा लिख देते हैं अच्छे से, क्योंकि एक हम सॉल्यूशन करके आए हैं तो आप इस टाइप से आपके बुक में क्वेश्चन है उसको आप आराम से बना सकते हैं। चलिए तो क्या मेरे पास क्वेश्चन भाई, तो 5 ग्राम ऑफ NaOH इट डिसॉल्व्ड इन, इसको हल्का सा चेंज कर देते हैं इस बार और कर देते हैं 600 ग्राम ऑफ वाटर, देन कैलकुलेट मोलरिटी। चलिए क्वेश्चन हमारे पास आ गए, क्या आ गया हमारे पास कि जो मेरे पास 5 ग्राम ऑफ NaOH डिसॉल्व इन 600 ग्राम ऑफ वाटर, देन कैलकुलेट मोलरिटी। यानी हमारे पास 5 ग्राम NaOH है। चलो पिक्चर बना लो, ये मेरे पास सॉल्यूशन है, इसमें लगता है कि 6 ग्राम ले लिए हैं। ये हमारे पास क्या है, वाटर है, और आपको पता है पहले बता के ले आए हैं मेरे पास वाटर होता है पक्का है तो सॉल्वेंट है। यानी जब वाटर बोलते तो आपको ये एडजस्ट कर लेना है कि वो कन्फर्मली मेरे पास सॉल्वेंट ही है। चलिए तो मेरे पास क्या हो गया, मेरे पास ये सॉल्वेंट हो गया, ठीक है, और ये मेरे पास क्या है, सॉल्यूट है। क्लियर। चलिए तो अगर हम यहां पर सॉल्यूशन को बढ़ेंगे तो अगर हमसे पूछेगा मास ऑफ सॉल्यूट कितना, हमारे पास 5 ग्राम। अगर हमको निकालना होगा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट तो उसको हम निकाल सकते हैं आराम से 40 ग्राम, पहले जस्ट निकाले हैं। और अगर हमें इसको और निकालना हो भाई, क्या निकालना है भाई, मास ऑफ सॉल्वेंट, तो मेरे पास मास ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास है कितना, हमारे पास है 600 ग्राम। चलिए हमारे पास फॉर्मूला लगाइए, चलिए मेरे पास फॉर्मूला क्या है, मोलरिटी क्या है मेरे पास, तो नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, साफ से लिख देते हैं भाई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय में क्या हो जाएगा मेरे पास, वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000। ये मेरे पास किसमें है, ग्राम में है। चलिए तो नंबर्स ऑफ मोल ऊपर हम निकाल के ले आए थे, नंबर ऑफ मोल्स 5 बाय ना 5 बाय 40 गिवन मास बाय मोलर मास कितना जाएगा 1/8 यानी 0.125 हो जाएंगे। जो मेरे पास मोलर मास है मोल्स कितना हो जाएगा 0.125 और ये मेरे पास कितना हो जाएंगे 6 और ये मेरे पास क्या हो जाएंगे 1000, इसे मेरे पास कैंसिल हो जाएंगे। और जब यहां पर हम लोग इसको करना चाहें तो जाएगा 125 बाय कितना हो जाएगा 6, यही ना, और जो हमारे पास डिवाइड करके आ जाए वही हमारे पास है। और इसमें हमारे पास यूनिट क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा मोल और नीचे जाएगा केजी, तो मोल पर केजी। मेरे पास इसकी जो मेरे पास मोलरिटी आ गई वो इसको कितना आ गया 1.25 बाई 6, इसको डिवाइड कर लेंगे हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो हम लोग इस टाइप से क्वेश्चन बनाते हैं तो मेरे पास मोलरिटी क्वेश्चन वैसे बनता है और मेरे पास ऐसे बनता है। वो था मेरे पास यूनिट मोल पर लीटर है, हमारे पास मोल पर केजी, वह कैपिटल है, हमारे पास स्मॉल है। और सबसे बड़ी बात और बता दें, ये मेरे पास इसके डिवाइड मेरे पास क्या है
वेट ऑफ सॉल्वेंट, और वेट जो हमारे पास है टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, यानी हमारे पास मोलरिटी होगा वह टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। क्लियर? तो अगर पूछेगा कि मोलरिटी और मोलरिटी में कौन टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, तो आप बता देंगे कि मोलरिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, क्योंकि वो हमारे पास वॉल्यूम में होता है। ठीक है? और ये जो मोलरिटी है इसमें हमारे पास क्या होता है, मास होती है, इसलिए इसमें हमारे पास टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है। ओके, सारी बात हो गया। तो हमारे पास थे मोलरिटी और मोलरिटी। अब इसके बाद हमारे पास एक क्लास और होगा, वह होगा नॉर्मलिटी और फॉर्मेलिटी। तो जब अगला हम लोग क्लास में आएंगे तो पढ़ेंगे नॉर्मलिटी और फॉर्मेलिटी, और नॉर्मलिटी और फॉर्मेलिटी पढ़ने के बाद फिर आगे मेरा क्लास चलेगा। ठीक है? तो तब तक के लिए आप हमारे YouTube चैनल इंसेंटिव पटना, कोचिंग इंसेंटिव सिपारा पटना से कनेक्ट रहें, और आपको हमेशा हम लोग सेवा देते रहेंगे, और ये हमारे पास जो क्लास है लगातार आप तक पहुंचते रहेंगे। ठीक है? तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हो सके कि शेयर करें और सब्सक्राइब भी करते चलें, ताकि ये जो हमारे पास है और कई जगह पर जाए, है ना? तो ठीक है, तब तक हम आपके साथ फिर बने रहेंगे। चलिए, ठीक है, थैंक्स।